आप लोगों के इल्म में होगा कि कई दिनों से बांग्लादेश के अंदर लोग सड़कों पे निकल आ चुके हैं और एहतिजाज कर रहे हैं। और ये एहतिजाज तो पहले पुरअमन था, लेकिन ये बाद में कत्ल गारत में बदल हो गया और चेंज हो गया, जिसकी वजह से कई लोग इस एहतिजाजों में, इन प्रोटेस्ट के अंदर जो है ना वो मारे जा चुके हैं और कई लोग जो है ना वो जख्मी हो चुके हैं। और हालात इतनी खराब हो गए इन एहतिजाजों में, जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना हयात, उसने फौज बुलवा लिया और बांग्लादेश के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगवाई। और कर्फ्यू इस वजह से लगवाई कि हालात जो थे वो इतने खराब हो गए कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 130 प्लस लोग जो है वो इस एहतजाजों में, इन प्रोटेस्टों में मारे जा चुके हैं। और हजारों बल्कि 100 की तादाद में लोग, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं इन प्रोटेस्ट में और इन एहतजाजों के दौरान। अब सवाल यह है कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश के सड़कों पे निकल आए हैं, ये एहतजाज करने वाले लोग कौन हैं और ये इतने वायलेंट क्यों हो गए कि इतनी पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो इन एहतजाजों के दौरान मारे जा चुके हैं और कई लोग जो है ना वो अभी भी जख्मी है। तो बुनियादी तौर पे जो एहतजाज करने वाले लोग हैं ये स्टूडेंट है, बांग्लादेश के जो तलबा है, जो स्टूडेंट्स है, वो असल में एहतजाज कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर ये तलबा है तो ये इतनी वायलेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जाहिर बात है, जब इतने पुरतशद्दुद और इतने खतरनाक एहतजाज कर रहे हैं तो जाहिर बात है इनके पीछे कोई सॉलिड रीजन तो होगा ना, जरूर भी जरूर उनके पीछे रीजन होगा, एक सॉलिड वजूहात होंगी जिसकी वजह से ये तलबा, ये जो स्टूडेंट्स है, वो बांग्लादेश की सड़कों पे निकल आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या वजूहात है, क्या मजबूरियां है बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की जो सड़कों पे निकल आए हैं और इस किस्म के खतरनाक जो एहतजाज है वो कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर हम गौर करें तो जो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट्स है ये सड़कों पे निकल आए हैं, तो बुनियादी वजह है वो है रिजर्वेशन, जिसको आम जुबान में हम कह सकते हैं कोटा सिस्टम। आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम किसी इदारे में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं या यूनिवर्सिटी में लेते हैं या किसी और जगह पे लेते हैं, तो वहां पे कोटा होता है, एक मखसूस सीट होती है जो मखसूस लोगों के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाफिज कुरान हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के लेवल पे, तो हाफिज कुरान के लिए फिर उनके लिए क्या होगा, अलग सीट होगा जो और किसी के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि ओनली वो स्पेसिफिक होगा उस हाफिज कुरान के लिए। इसी तरह जो माइनॉरिटी है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम है, उनके लिए भी कॉलेज के लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर या दूसरी जो चीजें हैं, दूसरे जो जॉब है वगैरह या जो भी इदारे हैं, उसमें उनके लिए क्या है, अलग अलग सीट्स मुकर्रर की जाती है, तो उनको कोटा कहा जाता है। अगर आप हमारे पाकिस्तान में देखें तो अगर जो डिस्ट्रिक्ट है, पसमानदा जो इलाके है, यानी पाटा की जो इलाके, आप लोग समझिए, जो पाटा के जो इलाके हैं उनके लिए भी अलग अलग सीट जो है मुख्तलिफ जगहों पे मुकर्रर की जाती है, तो वो जो स्पेसिफिक सीट्स है इन लोगों के लिए, उनको कोटा कहा जाता है। तो असल में ये जो स्टूडेंट यहाँ पे निकले हैं बांग्लादेश में, ये कोटा सिस्टम की वजह से निकले हैं। अब कोटा सिस्टम को समझेंगे हम, इसकी हिस्ट्री भी समझेंगे। बुनियादी तौर पे अगर आप सोचे, गौर करें, तो बांग्लादेश में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप पाकिस्तान के हालात को देखें तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, दूसरी तरफ जो है ना वो महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो लोग जब इस तरह हालात पैदा हो जाए तो लोग फिर गलत चीजों की तरफ चले जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर तो एक तरफ अगर देखें तो गुर्बत है, एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी मौजूद है, बहुत ज्यादा है बेरोजगारी बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी तरफ जो जॉब्स हुकूमत जो है अनाउंस करती है, जो सरकारी जॉब्स है जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस उसके होती है, तो उसमें से 56% ऐसे जॉब्स है जो कि कोटा है। यानी मतलब ये
कि उन जॉब के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं है और उन जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो 56% सीट्स है वो स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक पीपल। इसमें से सिर्फ 40% ऐसे जॉब्स है जिसके लिए आप एलिजिबल है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो बाकी 56% है ये कोटा है खास लोगों के लिए, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये 56% में से जो 10% है, पहले ये 10% क्या है, ये औरतों के लिए स्पेसिफिक है, फॉर द वुमेन है। दूसरे 10% जो है ये उन इलाकों के लिए या उन डिस्ट्रिक्ट के लिए है जो बैकवर्ड इलाके हैं, पसमानदा जो इलाके बांग्लादेश में मौजूद है उन लोगों के लिए 10% उसमें कोटा है। इसी तरह 5% जो है इथनिक माइनॉरिटीज जो है, इथनिक जो माइनॉरिटीज मौजूद है उनके लिए 5% कोटा है। 1% कोटा जो है वो डिसेबल लोगों के लिए, यानी जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए 1% कोटा है, और जो बाकी 30% बचता है, 30% 56% में से जो 30% है ये कोटा किन लोगों के लिए है, रिलेटिव ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी रिलेटिव के लिए स्पेसिफिक है। अब गौर करें तो ये जितने कोटे हैं वमन के लिए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, एथनिक माइनॉरिटीज के लिए या डिसेबल जो लोग होते उनके लिए, इन कोटा पर तो स्टूडेंट को एतराज नहीं था और ना है और ना होना चाहिए। सबसे ज्यादा एतराज जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है बांग्लादेश के सड़कों पे निकल आए और एहतजाज कर रहे हैं, उसका बुनियादी वजह क्या है, वो ये 30% जो सीट्स कोटा सीट्स है जो कि फ्रीडम फाइटर की रिलेटिव के लिए है, ये इसी वजह से ये स्टूडेंट जो है इस 30% की वजह से ये स्टूडेंट बांग्लादेश की सड़कों पर निकल आए हैं। अब पहले तो हिस्ट्री समझते हैं इस कोटा सिस्टम की। कोटा सिस्टम बांग्लादेश में कैसे आया और ये जो फ्रीडम फाइटर है इससे कौन लोग मुराद है। तो पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं इस कोटा सिस्टम की। जो 56% कोटा सिस्टम है, बेसिकली अगर आप लोग देखिए, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, जब बांग्लादेश जो था हमारी पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे इसका हिस्सा था, तो उस वक्त दो पाकिस्तान थे, एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। जो बांग्लादेश है इसको उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और जो पाकिस्तान अभी मौजूद है इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और बहुत सी वजूहात की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे जुदा हो गया, यानी वेस्ट पाकिस्तान से उसने आजादी हासिल की और सेपरेट एक मुल्क बन गया, कंट्री बन गया बांग्लादेश। और उसकी बहुत सारी वजूहात, उसमें मैं नहीं जाता, बहुत सारी रीजन है, लेकिन बुनियादी क्या वजह थी, देखो ईस्ट पाकिस्तान में थे, ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग थी वो बंगाली बोलते थे, और यहाँ के जो उर्दू स्पीकर थे लोग, यानी उर्दू स्पीकर के लोग वो 10% से भी कम थे। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग क्या बोलते थे, बंगाली बोलते थे, और उर्दू जो स्पीकर थे या जो उर्दू बोलने वाले लोग थे वो 10% से भी ज्यादा कम, वो 10% से भी कम थे। अब इसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान ने ये डिस्क्रिमिनेशन किया कि अगरचे ईस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो लोग थी वो बंगाली बोलने वाले लोग थे, बंगाली स्पीकर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान ने इस पर जोर जबरदस्ती करके जो इंप्लीमेंटेशन था उर्दू की इंप्लीमेंट किया, यानी उर्दू को इन लोगों पर इंप्लीमेंट किया। दूसरी वजह क्या थी, यहां पे एक साइक्लोन आया था जिसको बोला साइक्लोन कहा जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, यानी बांग्लादेश में, और जिसकी वजह से वहां के बहुत सारे लोगों को इस साइक्लोन ने अफेक्ट किया, माली तौर पे अफेक्ट किया, और बहुत सारे लोग जो है ना उसमें मर गए, काफी लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के कोई मदद नहीं की, ना कोई किसी किस्म का रिलीफ इन लोगों को दिलवाया। तो उस वक्त ईस्ट, और भी बहुत सारे रीजन है, तो इस ईस्ट पाकिस्तान ने अब महसूस किया कि हमें इन लोगों से अलग होना चाहिए, ना तो ये हमारा हेल्प करता है, ना किसी का हमारे ऊपर जो है ना
जोर जबरदस्ती करके चीजें जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि चंद लोग ईस्ट पाकिस्तान से खड़े हो जाते हैं और उन लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया फॉर द इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए उन लोगों ने जो है कोशिश शुरू की, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान थी और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। तो जब कोशिश शुरू की तो बिल आखिर क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था ये वेस्ट पाकिस्तान से आजाद हुआ, एक नया मुल्क वजूद में आया जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। और इस जंग, इसकी जो आजादी इन लोगों ने हासिल की, इस आजादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने कोशिश की, उन लोगों को फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। तो जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से आजाद हुआ, एक नया मुल्क वजूद में आया, तो उस वक्त उन लोगों ने 56% जो कोटा था उस वक्त इम्प्लीमेंट किया, और इसमें से जो 30% जो कोटा था वो स्पेसिफिक किया रिलेटिव ऑफ द फ्रीडम फाइटर। मैंने बता दिया आप लोगों को फ्रीडम फाइटर कौन है, जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान की आजादी में किरदार अदा किया, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, फ्रीडम फाइटर। तो ये 30% इन लोगों को लिए क्या क्या मखसूस किया, स्पेसिफिक किया कि ये इन लोगों को मिलेगा 30% कोटा। अब देखो, जब पहली दफा इसको इंप्लीमेंट किया गया ये 30% कोटा रिलेटिव ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, तो पहली दफा इस पर किसी को एतराज नहीं था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये कोटा मुकर्रर हुआ 30%, तो ये उस वक्त ओनली फॉर द फ्रीडम फाइटर के लिए था। जो फ्रीडम फाइटर थी उनके लिए मखसूस था। जाहिर बात है होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम फाइटर लोगों ने क्या किया, आजादी में किरदार अदा किया, कुर्बानियां दे दी, अपनी जानों की मालों की कुर्बानियां दे दी, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने क्या दिया, अपने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दे दी। तो उस वक्त जब पहली दफा इंप्लीमेंट किया गया तो किसी को भी इतराज नहीं था इस कोटा सिस्टम पे। फिर 1997 में एक्सटेंडेड टू देयर चिल्ड्रन, ये जो कोटा सिस्टम था ये एक्सटेंड किया फ्रीडम फाइटर के बच्चों तक। यानी फ्रीडम फाइटर अगर नहीं है तो ये जो कोटा सिस्टम है, ये जो 30% कोटा है, ये उनके जो बच्चे उनको मिलेगा। उस वक्त तब भी लोगों ने कहा कि चलो सही है, फ्रीडम फाइटर के बच्चे हमें कोई एतराज नहीं है, सही है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन 2010 में 2010 में इसको इनके जो नवासे पड़पोते वगैरह थी उन तक भी क्या किया, उन तक एक्सटेंड किया। अब इस पर लोगों को बहुत सारे एतराजात की, और एतराज होना भी चाहिए, क्योंकि कुर्बानियां फ्रीडम फाइटरों ने दी है। तो ये कोटा सिर्फ उनके लिए महसूस होना चाहिए, ना कि उनके जो नवासे है, ग्रैंडसन है, उनके लिए। तो जब ये 2010 में इसको एक्सटेंड किया गया नवासों तक इनके फ्रीडम फाइटर, तो उस वक्त लोगों ने इस पर एतराजात उठाना शुरू की। और अभी तक जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये इसी 30% की वजह से कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर। तो पहले दफा तो किसी को इतराज नहीं था, लेकिन जब इसको एक्सटेंड किया गया इनकी नवासों तक, तो फिर लोगों ने एतराजात करना शुरू की। और सबसे पहले 2010 में जब एक्सटेंड हुआ तो 2018 में सबसे पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था इसकी अगेंस्ट, इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट, तो वो हुआ था 2018 में हुआ था। और 2018 के प्रोटेस्ट की वजह से ये जो कोटा सिस्टम था ये खत्म हो गया था। लेकिन अभी जो स्टूडेंट बांग्लादेश के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? अगर कोटा सिस्टम खत्म हो गया तो फिर स्टूडेंट एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब अगेन इंप्लीमेंट किया गया ये जो कोटा सिस्टम है, ये दोबारा बांग्लादेश के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। उस दोबारा इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो स्टूडेंट्स है वो सड़कों पे निकल आए और एहतजाज कर रहे हैं कि इस कोटा सिस्टम को तो एक दफा खत्म किया गया था, अब दोबारा इसको क्यों इंप्लीमेंट किया? तो इस 30% की दोबारा इंप्लीमेंटेशन की वजह से स्टूडेंट जो है ना वो एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दोबारा इंप्लीमेंटेशन हुआ इस कोटा सिस्टम की, उसकी वजूहात क्या थी? क्या वजह थी कि दोबारा इसको इंप्लीमेंट किया गया? तो बुनियादी वजह ये थी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी है
शेख हसीना हयात बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, ये भी क्या है, ये डॉटर है शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान कौन था? वो फ्रीडम फाइटर था और बहुत बड़ा किरदार था उसका इंडिपेंडेंस में। और इस शेख हसीना हयात को बांग्लादेश के लोगों ने 2-3 दफा जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब इसके जो इलेक्शन हुए थे अभी बांग्लादेश के अंदर, इस इलेक्शन से पहले जो फ्रीडम फाइटर के जो रिलेटिव्स है या इनकी जो बच्चे हैं, इनके नवासे जो है, उन्होंने एहतिजाज किया था इलेक्शन से पहले, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। इस जो अभी इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में, इस इलेक्शन से पहले, और प्रोटेस्ट ये किया था जो रिलेटिव थे फ्रीडम फाइटर के, उनके जो बच्चे थे या जो उनके नवासे थे, कि दोबारा जो कोटा सिस्टम है इसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए। और जिस शेख हसीना हयात इसकी पार्टी में जो वोट इसको मिला है, जिसको प्राइम मिनिस्टर अभी बनाया गया है, ये भी किन लोगों ने बनाया है? जो फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं, जिनके नवासे हैं, उन लोगों ने बनाया है। और ये खुद क्या है? शेख हसीना हयात ये खुद भी एक फ्रीडम फाइटर की बेटी है। तो अब शेख हसीना हयात को वोट भी इन लोगों ने दिया है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर इसको बनाया गया है, किसने बनाया है? फ्रीडम फाइटर के जो रिलेटिव्स है, उन लोगों ने इनको वोट दिया है। तो अब क्या है? इस पर लाजिम था, जाहिर बात इस पर लाजिम है कि लोगों ने इनको वोट दिया है, लाजिम है कि दोबारा जो कोटा सिस्टम है उसको दोबारा लीगलाइज कराए। तो उस वक्त क्या था? शेख हसीना हयात ने ऑर्डर किया दोबारा इंप्लीमेंटेशन की। तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि जो कोटा सिस्टम है इसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए। इंप्लीमेंटेशन क्यों की जाए? क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर थे, वो हमारे हीरोज हैं, उन लोगों ने हमारे मुल्क की आजादी के लिए तरह तरह की कुर्बानियां दी है। जब ये ऑर्डर जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने क्या शुरू किया? प्रोटेस्ट शुरू किया इस प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना हयात है इसके खिलाफ। और ये जो प्रोटेस्ट था इसमें 2 किस्म के लोग थे। एक तो लोग निकले थे स्टूडेंट्स इस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, दूसरा जो स्टूडेंट्स थे वो 2 किस्म के लोग थे। इसमें एक तो वो लोग थे स्टूडेंट्स जो ये चाहते थे कि इस कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि रिलेटिव थे फ्रीडम फाइटर्स के, वो नहीं चाहते थे कि इस कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए, बल्कि वो चाहते थे कि इसको दोबारा जो है ना बांग्लादेश के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। तो एक तरफ तो स्टूडेंट लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना हयात की, दूसरी तरफ जो आपस में झगड़ा कर रहे थे 2 ग्रुप थे। एक वो जो चाहते थे कि इस कोटा सिस्टम को दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए, और दूसरी तरफ वो लोग मौजूद थे जो चाहते थे इसको खत्म किया जाए। तो ये वो बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो थे वो स्टूडेंट वो सड़कों पे निकल आए थे।